हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ही अभिनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी सादगी, अभिनय कौशल, रोमांटिक छवि और एक्शन हीरो के रूप में दर्शकों के दिलों पर राज किया हो। धर्मेंद्र उन महान अभिनेताओं में से एक हैं जिन्हें लोग आज भी ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। वे न केवल एक बेहतरीन कलाकार हैं, बल्कि एक सच्चे इंसान, परिवार प्रेमी और जमीनी व्यक्ति भी हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली गांव, जिला लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। उनके पिता किसान और सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर थे और मां एक गृहिणी। वे एक साधारण मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में पले बड़े। बचपन से ही धर्मेंद्र को फिल्मों में गहरी रुचि थी। वे अपने गांव के सिनेमा हॉल में जाकर दिलीप कुमार और अशोक कुमार की फिल्में बड़े शौक से देखते थे। धर्मेंद्र की शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लुधियाना से पढ़ाई की और फिर रामगढ़िया कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। धर्मेंद्र का फिल्मी सफर किसी किस्से से कम नहीं है। उन्होंने 1968 में फिल्म फेयर मैगजीन द्वारा आयोजित न्यू टैलेंट हंट प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें विजेता बने। इसी प्रतियोगिता ने उन्हें मुंबई, तब बंबई आने का अवसर दिया। शुरुआत में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्होंने स्टूडियो के चक्कर लगाए, लेकिन अवसर नहीं मिला। फिर उन्हें 1975 में दिल भी तेरा हम भी तेरे नामक फिल्म में पहली बार मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन धर्मेंद्र के अभिनय ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा। 1960 का दशक, रोमांटिक हीरो के रूप में पहचान। 1960 का दशक धर्मेंद्र के करियर का स्वर्णिम प्रारंभ था। उन्होंने इस दौर में कई सफल फिल्में दी और अपने आकर्षक व्यक्तित्व, मीठे स्वभाव और रोमांटिक अदाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी प्रमुख शुरुआती फिल्में थीं शोला और शबनम 1961, अनपढ़ 1962, बंदनी 1967, जिसमें उन्होंने नूतन के साथ दिल छू लेने वाला अभिनय किया। हकीकत 1964, इस युद्ध फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। काजल 1965, मझली दीदी 1966, फूल और पत्थर 1966, इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। फूल और पत्थर के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड नामांकन मिला। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार हिंदी फिल्मों में एक्शन और भावनाओं को संतुलित रूप से पेश किया। 1970 का दशक, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी के शिखर पर 1970 का दशक धर्मेंद्र के करियर का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दशक में वे एक साथ रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी फिल्मों के राजा बन गए। उनकी कुछ सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्में इस दौर में आईं। शोले 1975, वीरू के किरदार ने उन्हें अमर बना दिया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक है। सीता और गीता 1972, यादों की बारात 1973, दिल लगी 1978, चुपके चुपके 1975, जिसमें उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी का अद्भुत उदाहरण दिया। राजा जानी 1972 आया, सावन झूम के 1959, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968। उनकी फिल्मों में एक बात आम थी, सादगी से भरा चेहरा, मजबूत शरीर और आंखों में सच्ची भावनाएं। हेमा मालिनी से मुलाकात और प्रेम कहानी फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी सबसे चर्चित रही है। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में की, जैसे शोले, सीता और गीता, राजा जानी, ड्रीम गर्ल और चरास। इन फिल्मों के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। हालांकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है, लेकिन हेमा मालिनी से उनका रिश्ता गहराता गया। अंततः दोनों ने 1980 में विवाह कर लिया। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहना देओल। धर्मेंद्र ने हमेशा अपने दोनों परिवारों के साथ संबंधों में सम्मान और संतुलन बनाए रखा। 1980-1990 का दशक, वरिष्ठ अभिनेता के रूप में योगदान। 1980 के बाद धर्मेंद्र का करियर थोड़ा स्थिर हुआ, लेकिन उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को फिल्मी दुनिया में प्रवेश कराया। इस दौर की कुछ प्रमुख फिल्में राज तिलक 1984, घायल 1990, जिसमें उनके बेटे सनी ने मुख्य भूमिका निभाई और धर्मेंद्र निर्माता रहे। लोहा 1947, हुकूमत 1987, धर्मेंद्र ने अपने प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स की स्थापना की, जिसके तहत घायल, बेताब, दिल लगी जैसी फिल्में बनी। पुरस्कार और सम्मान
धर्मेंद्र को उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले। कुछ प्रमुख हैं: फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1969, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 फिल्म यमला पगला दीवाना के लिए, पद्म भूषण 2012 भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, अनेक बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नामांकन, लोकप्रियता का आजीवन पुरस्कार 2004। धर्मेंद्र ने 2004 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका ज्यादा नहीं निभाई, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों जुड़ाव बनाए रखा। परिवार और संतानें। धर्मेंद्र के परिवार में 2 पत्नियां और 6 बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से 4 बच्चे हुए: सनी देओल अभिनेता, बॉबी देओल अभिनेता, विजेता देओल, अजीता देओल। हेमा मालिनी से 2 बेटियां हैं: ईशा देओल अभिनेत्री, अहना देओल। धर्मेंद्र का परिवार आज बॉलीवुड के सबसे सम्मानित परिवारों में गिना जाता है। व्यक्तित्व और जीवन दर्शन। धर्मेंद्र का व्यक्तित्व उनकी फिल्मों जितना ही आकर्षक है। वे बेहद विनम्र, धार्मिक और भावुक व्यक्ति हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वे अक्सर कहते हैं, मैं आज भी वही गांव का धर्म हूं जिसने अपने खेतों में हल चलाया था। वे प्रकृति और कविता से प्रेम करते हैं। उन्होंने कई बार अपनी शायरी और विचार साझा किए हैं। हाल के वर्ष 2000-2025 धर्मेंद्र ने 2000 के बाद भी अपने अभिनय को जारी रखा। उनकी लोकप्रिय फिल्में इस दौर में हैं अपने 2007, जिसमें उन्होंने अपने बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ अभिनय किया, यमला पगला दीवाना 2011, यमला पगला दीवाना 2 2013, पोस्टर बॉयज 2017। निर्माता के रूप में अपने 2 निर्माणाधीन 2023 में धर्मेंद्र ने करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया, जिसमें उनके अभिनय और भावनात्मक अभिव्यक्ति ने दर्शकों को फिर मंत्रमुग्ध कर दिया। धर्मेंद्र की विरासत। धर्मेंद्र केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक युग है। उन्होंने अभिनय की हर विधा को छुआ: रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, और हर बार दर्शकों का दिल जीता। उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी सादगी, पारिवारिकता और कर्मनिष्ठा आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। वे न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण हैं कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से व्यक्ति कितना आगे जा सकता है।